In this video, we will talk about origin of economics as a subject. तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इकोनॉमिक्स के बारे में इतना तो हम सभी जानते हैं कि इसके फादर किसको कहा जाता है, एडम स्मिथ को। तो इकोनॉमिक्स जो है एंशिएंट ग्रीक वर्ड ओइकोनॉमिकोस से आया है, जिसको हम टू पार्ट्स में तोड़ते हैं। एक है ओइकोस और दूसरा है नोमोस। ओइकोस मीन्स हाउस होल्ड एंड नोमोस मीन्स मैनेजमेंट, मीन्स मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, यानी कि जो घर का प्रबंधन है उसे ही क्या कहा जाता है, इकोनॉमिक्स कहा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स कैसे इकोनॉमिक्स बना। इसे क्योंकि पहले जो कहा जाता था इसे पॉलिटिकल इकोनॉमी कहा जाता था, बाद में इसको लेट 19th सेंचुरी में एल्फ्रेड मार्शल ने रीनेम किया और इसे इकोनॉमिक्स नाम दिया। तो इकोनॉमिक्स का बेसिक मीनिंग होता है कि ये एक सोशल साइंस है और इसमें क्या होता है कि लोग होते हैं, जो कंपनी होती है और गवर्नमेंट होती है, वो लिमिटेड रिसोर्स का अनलिमिटेड नीड्स को पूरा करने के लिए कैसे यूज़ करती है, ये इकोनॉमिक्स बताता है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स हैं, लेकिन हमारी जो वांट्स हैं वो कितनी है, अनलिमिटेड हैं। तो ये सब पूरा हम कैसे करेंगे, ये सब देखने के लिए और यही सब जानने के लिए इकोनॉमिक्स एल्फ्रेड मार्शल की, इन्होंने वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में बात की थी। इन्होंने बात की थी कि डेली लाइफ में एक ह्यूमन कैसे काम करता है। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं एल्फ्रेड मार्शल के बारे में, हम आगे भी पढ़ेंगे। तो अभी हम इन शॉर्ट ही देख रहे हैं क्योंकि हमारा जो मेन फोकस है वो है कि इकोनॉमिक्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ है एज अ सब्जेक्ट। तो आगे हम बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स का जो टाइम पीरियड वाइज डेवलपमेंट है इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एंशिएंट इकोनॉमिक्स, जो कि बिफोर 1500 AD की बात बताता है। तो अलग अलग रीजन और इनका जो कंट्रीब्यूशन है इसको हम देखेंगे। सबसे पहले हम इंडिया को देखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वैसे बेसिकली ये एक पॉलिटिकल बुक थी, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत जो मिक्सचर था वो इकोनॉमिक का था, इकोनॉमिक्स का भी था। ये जो कि था 4th सेंचुरी BC में। इन्होंने किसके बारे में बात की थी, टैक्सेशन, ट्रेड और गवर्नेंस के बारे में। और ग्रीस में जो थिंकर्स हुए वो थे, या इकोनॉमिस्ट कह सकते हैं, एरिस्टोटल और प्लेटो। इन्होंने किसके बारे में बात की, एक्सचेंज वैल्यू के बारे में बात की। इस्लामिक इकोनॉमिक्स क्या कहती है, इसमें जो कंट्रीब्यूशन दिया वो इब्न खल्दून ने दिया। इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ लेबर, टैक्सेशन और सोशल ऑर्डर के बारे में बताया। इसके आगे हम देखते हैं क्लासिकल इकोनॉमिक्स। क्लासिकल इकोनॉमिक्स 1776 टू 19th सेंचुरी, यहीं पर क्या था, इकोनॉमिक्स को एज अ सब्जेक्ट किसने बताया था, एडम स्मिथ ने बताया था। और 1776 के बाद ही क्या, एडम स्मिथ को ही इकोनॉमिक्स का फादर माना गया। स्मिथ की एक बुक का नाम आप सबने सुना होगा, द वेल्थ ऑफ नेशंस, 1776 में आई थी। इसमें इन्होंने फ्री मार्केट और इनविजिबल हैंड की बात की थी। ये फ्री मार्केट और इनविजिबल हैंड जब हम एडम स्मिथ के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, उसकी थ्योरीज पढ़ेंगे, वहाँ हम समझेंगे। अभी बस आप ये सुनिए कि ये टर्म्स हैं, क्योंकि आगे ये टर्म्स का यूज होगा तो तब इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। दूसरा, क्लासिकल इकोनॉमिक्स में आते हैं थॉमस माल्थस। इन्होंने पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया था 1798 में। इन्होंने बोला था कि अगर पॉपुलेशन कॉन्टिन्यूसली बढ़ेगी तो फूड रिसोर्सेज की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। ठीक है ना। अगर पॉपुलेशन आपको पता है कि बहुत तेजी से बढ़ती है ना, लेकिन फूड रिसोर्सेज उतनी तेजी से नहीं बढ़ते हैं। तो हमें जिस पॉपुलेशन इतनी तेज भी नहीं बढ़नी चाहिए कि हमारे पास क्या हो, फूड रिसोर्सेज की कमी हो जाए। यही चीज़ ये थॉमस माल्थस बताते हैं। थॉमस माल्थस का पॉपुलेशन थ्योरी भी है, उसको हम आगे कवर करेंगे। बाद में क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जो एक थिंकर और थे वो थे डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो हमें बताते थ्योरी ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज, जो कि 1817 में दी थी। इसका जो इम्पोर्टेंस है मेनली किसमें था, इंटरनेशनल ट्रेड में था। आगे हम बात करेंगे मार्जिनल रिवॉल्यूशन 1870। यहाँ पर जो इकोनॉमिक्स वाले थे थिंकर्स, उन्होंने विलियम स्टेनले जेवंस थे, कार्ल मेन्नर थे और लियोन वॉर्लेस ने
मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी इंट्रोड्यूस की थी। मार्जिनल यूटिलिटी थ्योरी शायद आपने नाम सुना होगा, जिसमें हर एक यूनिट ऑफ गुड्स की वैल्यू उसकी लास्ट यूनिट से जुड़ती जाती है। ये कॉन्सेप्ट भी हम आगे देखेंगे। अभी बस हम ऊपर ऊपर पढ़ रहे हैं कि इकोनॉमिक्स कैसे डेवलप हुआ, क्योंकि अगर हम इन थ्योरीज को अगर अभी यहाँ पर पढ़ने लगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। जो हमारा है कीन्सियन इकोनॉमिक्स, ये 1930 में दी थी। जॉन मेनार्ड कीन्स ने ग्रेट डिप्रेशन कब आया था, 1929 में। उस टाइम पे इन्होंने अपनी थ्योरीज दी थी, और इनका जो मेजर कंट्रीब्यूशन था तो एग्रीगेट डिमांड में था। इन्होंने बोला था कि अगर मंदी आती है तो गवर्नमेंट को अपने हाथ में सारी चीज़ें लेनी लेनी चाहिए और उन्हें प्लान्स बनाने चाहिए कि कैसे इस चीज़ से रिकवर होना है। ठीक है, या कैसे जो आर्थिक मंदी आई है उसको ऊपर ले जाना है। आगे हम बात करेंगे पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड डेवलपमेंट, यानी कि 1940 के बाद और प्रेजेंट तक। इसमें जो है फ्रेडरिक हेयक और मिल्टन फ्रीडमैन जैसे इकोनॉमिस्ट ने ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और मॉनेटरिज्म को पॉपुलराइज किया था। और अभी जो हम न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स और न्यू कीन्सियन इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ते हैं, उसके बारे में भी इन्होंने बताया था। इसमें क्या होती है, डेवलपमेंट डाटा बेस्ड स्टडी होती है। हमारे जो इंडिया के एक नोबेल पुरस्कार विनर थे, वो कौन थे, अमर्त्य सेन। ये भी इसमें ही आते हैं, पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड डेवलपमेंट वाले पीरियड में, यानी कि ये मॉडर्न उसमें आते हैं इकोनॉमिक्स में। आगे हम लास्ट जो पढ़ेंगे इस टॉपिक में वो पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं। इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस होती हैं माइक्रो और मैक्रो। इकोनॉमिक्स सबको पता है कि इसके फादर कौन थे, एडम स्मिथ थे। उसके बाद जो माइक्रो और मैक्रो था, ये जो टर्म कॉइन किए थे यानी कि जिसने गढ़े थे, वो थे रैग्नर फ्रेस 1933 में। ठीक है, और अब हम देखते हैं थोड़ा, क्योंकि माइक्रो और मैक्रो हम आगे भी पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं कि ये क्या होता है। माइक्रो के फादर जो थे एल्फ्रेड मार्शल थे। इसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ फॉर्म्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे डिमांड, सप्लाई, कॉस्ट, प्राइस, ये सब। जैसे हम प्राइस ऑफ अ पेन, एक पेन के बारे में हम बात कर रहे हैं। मैक्रो की यानी कि समष्टि, समष्टि के जो फादर हैं उन्हें कहा जाता है जेएम कीन्स को। इसमें ये क्या से डील करता है, ये डील करता है होल इकोनॉमी से। इसमें क्या आती है, जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट रेट। ठीक है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम ले लेंगे इन्फ्लेशन रेट ऑफ इंडिया। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर मेरी तरफ से कोई गलती हुई हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।